हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम एक वापस नया वीडियो लेके आए हैं सभी के लिए। जो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं जो असंगठित कामगारों को सबको संगठित करना चाहता हूँ, उसके रिगार्डिंग अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे। अभी उसको आगे किस तरह से बढ़ाया है वो भी मैं आपको बताऊँगा मेरे अगले वीडियो में। लेकिन अभी आज का जो वीडियो रहेगा वो अपना एजुकेशनल वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आज बताऊँगा कि सॉल्वेंट बेस का वेट गेन और उसका एडिटिव कंजम्पशन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब बहुत दिनों से 7-8 जन की ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर सॉल्वेंट बेस के एडिटिव कंजम्पशन पे एक वीडियो बनाइए। तो उस हिसाब से मैं वो एडिटिव कंजम्पशन का वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको सभी को यील्ड और वेट गेन सारा समझा दिया था। उसी के रिगार्डिंग आज ये वेट गेन से रिलेटेड है और जो यील्ड है उसी से रिलेटेड है। यील्ड हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। यील्ड आपको मालूम होना ज़रूरी है कि यील्ड किस तरह से निकालते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में मैंने समझाया था कि यील्ड किस तरह से निकालते हैं। यील्ड निकालने के बाद ही हम लोग वेट गेन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं अभी आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग उसको, मतलब वेट गेन तो सभी को मालूम है कि किस तरह से हमें निकालना है, लेकिन एडिटिव का जो एडिटिव का एक्चुअल वेट गेन कैसे निकालते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। कि जैसे कि हम लोग ने मैंने पहले ही आप सभी को बताया था कि जैसे हम लोग ने 100 kg पॉलिस्टर लिया हुआ है, तो 100 kg का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 59 यील्ड आता है। तो वो होता है 5900 स्क्वायर मीटर। ये तो आपको सभी को मैंने यील्ड के सेक्शन में आपको समझा दिया था कि उसको किस तरह से हमें ये करना है, कि हमें किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है स्क्वायर मीटर को। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग एक एडिटिव ले रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हैंकर का 2511 और 1511, ये हो गया एडिटिव और ये हो गया हार्डनर। तो आपके पास जब एडिटिव आता है तो आपको सभी के पास उसका टीडीएस आता रहेगा, टेक्निकल डेटा शीट। तो उसमें आपको पता चलता रहेगा कि उसका सॉलिड कितना है। जो जहां तक मेरे टेक्निकल डेटा शीट में लिखा हुआ है, सभी के जो लिखा हुआ होता है, इसका 66% सॉलिड होता है, इसका 75% सॉलिड होता है। तो मतलब क्या होता है कि 100 किलो में इन्होंने जब ये एडिटिव बनाया था तो 100 किलो में 66% ही रेजिन डाले, बाकी का जो 34% जो भी है वो उन्होंने अपना उनका सॉल्वेंट डाला हुआ है। वैसे 1511 में 75% सॉलिड है, मतलब 75% रेजिन डाले हुए और 25% उन्होंने सॉल्वेंट डाला हुआ है। तो अभी जैसे हम लोग एक बैच बनाते हैं कि जिस तरह से इसका रेशियो कैसा है 10:1.5:10 kg, मतलब 10 किलो में कितना एडिशन, कितना आपका सॉलिड कंटेंट हो गया। अगर 100 किलो में 66% है तो 10 किलो में हो गया 6.6%। 1.5 kg के हिसाब से 75% के हिसाब से आता है 1.125। मतलब ये केजीज में, इसको आप कंसिडर मत कीजिए परसेंटेज में, ये केजीज में है कि उसमें कितना केजीज है। तो जिस तरह से 6.6 केजीज है, 10 किलो में 6.6 केजीज सॉलिड है और इसको 1.125 केजीज सॉलिड है। और ये तो हमारा इथाइल है। ये तो इथाइल जो है वो 100% इवापोरेट हो जाता है, उसका कुछ भी वेट गेन नहीं मिलता। तो टोटल जो ये हमारा जो वेट गेन आ रहा है, मतलब जो सॉलिड्स आ रहे हैं वो 7.725% आ रहे हैं। मतलब जो हम लोग 10 किलो का बैच बना रहे हैं उसमें हम लोग को खाली 7.725 केजीज हम लोग को सॉलिड्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समझो एक 2.5 GSM आप एडिटिव दे रहे हो, ये ड्राई है, ये समझिए इस चीज को, ये बहुत क्रिटिकल चीज है। ये ड्राई एडिटिव है, बराबर। तो हमें अगर इसका 59 स्क्वायर मीटर के हिसाब से निकालना है तो 5900 इंटू 2.5, तो ये कितना आता है 5900 इंटू 2.5, तो ये आता है 14,750 ग्राम। इसको हमें केजीस में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना है।
इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 14.75 kgs। ये क्या आ गया आपका 2.5 के हिसाब से, 2.5 जो एडिसिव का जीएसएम है उस हिसाब से इसका वेट गेन आना चाहिए 14.75, 14.75 kgs। मतलब अगर मैं 100 किलो पॉलिस्टर पे 2.5 एडिसिव जीएसएम दे रहा हूं तो मेरा फाइनल में उसका सेकेंड स्ट्रक्चर लगने के बाद 14.75 kg का वेट गेन आना चाहिए। तो यहां तक तो आप समझ गए रहेंगे। मैं अभी इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा फिलहाल नहीं झुक सकता। तो हम लोग का वेट गेन जो आया था, मैं यहाँ लिख देता हूं, वेट गेन जो आया था वो आया था 14.75 kgs, राइट। 14.75 kgs हम लोग का वेट गेन आया था। इसमें हम लोग को अभी क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें 10 किलो का बैच बनता है, 1.5 किलो ये बनता है और 10 किलो इथाइल। तो इसमें 10 किलो में 6.6% सॉलिड हो गया, इसमें 1.125% सॉलिड हो गया। तो इसका अगर हम लोग टोटल मारते हैं तो आता है 7.725। यहां तक तो आपको समझ में आया रहेगा, ये मैं आशा करता हूं। तो अभी जैसे कि हम लोग का टोटल वेट गेन कितना आया था 14.75। अब ये 14.75 में आपको कंफ्यूजन रहेगा कि एडिसिव कितना लगा और आपका एडिटिव कितना लगा, मतलब हार्डनर कितना लगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि ये जो टोटल है 6.6 डिवाइडेड बाय अपना टोटल कितना इसमें गया था 7.725। तो टोटल अपना इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 0.8516। एक मिनट में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 6.6 डिवाइडेड बाय 7.75, तो ये 0.8516 आ गया। वैसे हमें हार्डनर का भी करना है। हार्डनर का हमें कैसे करना है, 1.125 डिवाइडेड बाय 7.725। ये 7.725 क्या है, दोनों का टोटल है, ध्यान में रखना। इसमें से जो हम लोग ने सॉलिड लिए 6.6 और 1.5 हार्डनर में से जो सॉलिड लिए 1.25, उसका टोटल है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो आ जाएगा 1.125 डिवाइडेड बाय 7.75। तो ये आ जाएगा आपका 1.125 डिवाइडेड बाय 7.75, 0.1456। ये आपका आंसर आ गया। तो इसको अभी हम लोग को ये 14.75 है, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है जो हम लोग का वेट गेन आया है। तो आपको एक्चुअल हार्डनर, इसको मैं लिखता हूं एडिसिव और इसको मैं लिखता हूं हार्डनर। तो ये जो एक्चुअल इसका जो आंसर आएगा ये आएगा इसका एक्चुअल आंसर आएगा 12.56 और इसका जो आंसर आएगा 2.14। तो अगर हम लोग ये टोटल दोनों का मारते हैं ये 12.56 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1.125 ये इसका सॉलिड लिया है डिवाइडेड बाय टोटल सॉलिड किया है, तो ये अपना ये इसका ये वेट आ जाएगा इंटू 14.75 जो अपना वेट गेन आया था उसको मल्टीप्लीकेशन किया तो 2.14। मतलब ये हार्डनर हो गया, ये एडिसिव हो गया। ये हमारा टोटल हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो 14.70 आता है। तो नियर अबाउट हमारा वेट गेन जो आना चाहिए उस हिसाब से ये आ गया। अभी ये तो हो गया अपना कि इसमें 66% के हिसाब से 12.56 और 75% 2.1। लेकिन इसका आपको रॉ एडिसिव कैसे लगेगा, कितना लगेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। अभी रॉ एडिसिव निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। जैसे वेट गेन अपना मैं वापस लिख देता हूँ, वेट गेन था अपना 14.75 बराबर। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूं कि 100 डिवाइडेड बाय 66 मतलब 100 किलो में 66% सॉलिड है, तो इसका आंसर कितना आएगा 100
डिवाइडेड बाई 66, तो 1.51 इसका आंसर आएगा। इनटू अपने को क्या करना है, इसको अगर निकालना है तो ये 12.56 जो हमारा मैंने आपको पहले बताया था 12.56, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको जो एक्चुअल आंसर मिलेगा इनटू 12.56, तो 19 किलो जो अपना रॉ एडिसिव वो लगेगा। उसी हिसाब से अपना हार्डनर का भी निकालना है, 100 डिवाइडेड बाई 75, उसका आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 75, तो इसका आंसर आएगा 1.33। उस हिसाब से अपना जो हार्डनर आया था वो मैं वापस एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1.125 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 14.75, 100 डिवाइडेड बाई 75, अपना जो हार्डनर आया था 2.14 आया था बराबर, तो उसके हिसाब से मैं 1.33 इंटू 2.22 करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा 1.33 इंटू 2.2, तो ये 2.92। ये जो आपका आ गया ये आपका एडिसिव है जो, और हार्डनर है जो आपको सप्लायर ने सप्लाई किया है, उस हिसाब से आपको इसका ये एक्चुअल वेट मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप लोगों को एडिसिव और हार्डनर का वेट गेन के हिसाब से कंजम्पशन कितना होगा वो समझेगा। तो आज के लिए ये जो वीडियो है जो मुझे बहुत सारे लोगों ने डाला था कि सर इसमें किस तरह से निकालता है, कॉस्टिंग का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका कॉस्टिंग का पार्ट किस तरह से निकालते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो मेरे हिसाब से सभी के लिए काफी हो जाएगा और सभी को इससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, अगर मैंने रफ करने से मैं कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो आप उस हिसाब से आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, तो भी आंसर उतना ही आएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। थैंक यू।